दो घटनाएं हुई हैं और हम लोग लगातार विपक्ष में रहते हुए ये सवाल उठाते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह नीतीश कुमार जी थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फ़ोन तक नहीं उठाते, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा, यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप बताइए, मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे महामारी से लड़ाई चलेगी? रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें जो है पास कर जा रहा है, हीरोइन से पास कर जा रही है, सनी लियोनी पास कर जा रही है। ये तमाशा इन्होंने बना रखा है पूरी तरीके से। और ये तक उनके मंत्री ने कहा, जो मंत्री जदयू के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, मदन सहनी जी ने, कि संपत्तियों की जांच कराई जाए अधिकारियों की, और वो भी खास तौर पे जो मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? तो नीतीश कुमार जी को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए, नैतिकता को जगाना चाहिए। हम तो पहले से कहते रहे हैं उनकी अंतरात्मा तो बंगाल की खाड़ी में डूब पड़ी है। अब तो जो शेष जीवन जो बचा है उसको सही से गुजारना चाहते हैं। बिहार बिहारी के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो इनका ध्यान है दूसरे के घर को तोड़ने। इससे काम चलने वाला नहीं है। क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुँह में दही जमाए। अब मंत्री, वो भी उन्हीं के पार्टी का, इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा, पूरी तरीके से अधिकारी की जांच करेगा। आप तो कह ही रहे थे ना पहले, बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता, पूरी तरीके से बिहार में असरशाही चालू है। आप सोचिए, मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा? तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, तो क्या लगता है शुरुआत हो गई है क्या? कुछ दिन पहले राघोपुर में कहा था कि 2-3 महीना रुकिए, सरकार गिरने वाली। खेला शुरू हो गया क्या बिहार में? गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है, कुछ पता नहीं है, इतना कुछ हो गया अधिकारी तरीके से आप ये गिरी हुई सरकार गिरेगी? मुख्यमंत्री का सब पता, तो बीच में तामा है भ्रष्टाचार।